नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो कल आपकी क्लास हो रही थी और लाइट के कट जाने की वजह से क्लास आपकी कल की अधूरी रह गई थी। ठीक है, तो आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना भी मैं पढ़ाया हूं, मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप बच्चे रिवाइज करके आए होंगे। रिवाइज करके आएंगे तभी पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा और सारी चीजें आपके लिए नई रहेंगी। ठीक है, सारी चीजें नई रहेंगी, उसके बाद आप चिल्लाएंगे कि सर ये बता दीजिए, ये कैसे आया, वो कैसे आया, और उसी चीज को पूछेंगे जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कल की क्लास में मैं बता रहा था कि जैसे आपको कोई संख्या निकालनी है। ठीक है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दी हुई संख्याओं से कटती हो। ठीक है, एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो आपके दी गई संख्याओं से कटती हो। ठीक, तो उसके लिए तो आपने देखा कि एलसीएम निकालना है। अच्छा, लेकिन दी गई संख्याओं से कटती हो और उसमें सब में समान शेषफल बचे, जैसे सब में 4 शेषफल चाहिए, तो उसके लिए भी समझ में आया कि सर 4 प्लस कर दीजिए, सब में 4 शेषफल बच जाए। ठीक, अब इसके बाद आएगा, उसके बाद आया था कि सब में अलग अलग शेषफल बचे। तो मैं कल उसी क्वेश्चन को बता रहा था और एक क्वेश्चन अपना हो चुका था। तो सेम मेथड आपको यूज करना है इस दूसरे क्वेश्चन को जिसको हम लोग कर रहे थे और लाइट अपनी कटी थी। ठीक है, क्या था इसमें कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 और 36 से जब भाग दिया जाता है तो 5, 14 और 23 शेष बचता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जिसको आप 18 से भाग दे तो 5 शेषफल बचे, जिसको आप 27 से भाग दे तो 14 शेषफल बचे, और जिसको आप 23 से भाग दे तो 36 से भाग दे तो 23 शेषफल बचे। मैंने कहा न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये सारी चीजें हमको ये कहती हैं कि आप यहां पर निकालिए एलसीएम। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। लेकिन ध्यान रखना है, जब 18 से भाग दे रहे हो तो 5 शेषफल बचना चाहिए। तो 5 शेषफल बचना चाहिए। मैंने आपको कहा जैसे 18 में से 5 घटाइए 13 हो जाएगा, 24 में से 27 में से 14 घटाइए ये भी 13 हो जाएगा, और 36 में से 23 घटाइए तो ये भी 13 हो जाएगा। अब यहां पर समान संख्याएं निकल के आती है, घटाने के बाद जो संख्या आती है वो समान होती है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको दी हुई संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। जैसे 28, 27 और 36 का आपको एलसीएम लेना होगा। आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो इसको जैसे काटेंगे 9 से, 9 दूने का 18 हो जाएगा, 9 तिया का 27 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 तो कटता नहीं है, 2 दूने का 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 18 तिया 54 और 54 दूने का 108। तो एलसीएम आप देखेंगे 108 हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या की बात की जाए जो कि 18, 27 और 36 से कटती है, अगर उस संख्या की बात करेंगे जो 18 से भी कटती है, 27 से भी कटती है और 36 से भी कटती है, तो वो तो आपका 108 हो जाएगा। वो आपका 108 हो जाएगा। अच्छा, अगर सब में 3 शेषफल बचाना होता तब तो हम 3 को जोड़ देते। सब में हमें 3 शेषफल बचाना होता तब तो हम 3 को जोड़ देते, लेकिन सब में शेषफल अलग अलग चाहिए। इसमें 5 चाहिए, इसमें 14 चाहिए, इसमें 23 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं जो शेषफल चाहिए होता है घटाते हैं, और ये सब में बराबर ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सब में 13 होगा, तो जो आपका एलसीएम आया है तो एलसीएम में से हम यहां पर 13 को घटा लेंगे। जैसे एलसीएम 108 आया है, 108 में से आप 13 को घटा देंगे, आपका आंसर यहां पर 95 हो जाएगा। 108 में से 13 को घटाएंगे, आंसर आपका 95 हो जाएगा। यानी कि 95 वो संख्या है जिसको 18 से भाग देंगे तो 5, 27 से देंगे तो 14 और 36 से देंगे तो 23 यहां पर शेषफल आपका बचेगा। ठीक, तो 95 आपका यहां पर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 95 हो जाएगा सही जवाब। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। ठीक है, आगे चलिए। आगे अब क्या होता है इसी में, जैसे एक ये संख्या आती है, ये आपने पढ़ा, जैसे अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चाहे सबसे छोटी संख्या की बात करें, तो उसमें आपको पता है कैसे क्वेश्चन को करना है। लेकिन ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए। आपको बताना है, मान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है। यानी x क्या है? x है आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। x क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे तो 9999 होती है, लेकिन देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है।
जिसे आप 12 से भाग देंगे, 15, 16, 20 से विभाजित करेंगे तो 9, 12, 13, 17 प्राप्त होगा। यानी 12 से भाग देंगे तो 9 शेषफल आएगा, 15 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 16 से देंगे तो 13 आएगा और 20 से देंगे तो 17 आएगा। अब बताना है x के अंकों का योग क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे पता चले कि आखिर x की वैल्यू क्या है। ठीक है, आखिर x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको एक चीज पता है कि जैसे 12 से भाग दे रहे हैं तो 9 शेषफल बच रहा है, 15 से दे रहे हैं तो आपका यहां पर 12 बच जा रहा है, 16 से दे रहे हैं तो 13 बच जा रहा है और 20 से दे रहे हैं तो अभी आपका शेषफल 17 बच जा रहा है। मैंने कहा अगर शेषफल अलग अलग हुआ, शेषफल अलग अलग हुआ तो आप इन दोनों को माइनस करके देखिएगा, आप इन दोनों को माइनस करके देखिएगा, यहां पर समान संख्या निकल के आएगी, यहां पर संख्या जो निकल के आएगी ये समान निकल के आएगी। अब हम लोग ढूंढेंगे ऐसी कोई संख्या जो 12, 15, 16 और 20 से कटती हो, वो संख्या सबसे पहले हमको ढूंढना हो। कैसे ढूंढेंगे, तो इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 15 नहीं कटता है, 8 बार में, 10 बार में। फिर से 2 से काटेंगे 3 बार में, 15 नहीं कटता है, 4 बार में, 5 बार। अगर आप 3 से काटेंगे 1 बार में, 5 बार में, 4 नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है। 5 से काटेंगे 1, 1 ये नहीं कटेगा, 1। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखा जाए 2 2 4, 4 3 7, सॉरी 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 चौके 240। एलसीएम तो हो जाएगा 240। अगर ऐसी कोई संख्या पूछी जाती जो कि दी हुई संख्याओं से कटती तो वो हो जाएगा 240। अच्छा, ऐसी कोई संख्या पूछी जाती जो दी हुई संख्याओं से कटता और अलग अलग शेषफल देता तो 240 में से 3 घटा लेते। ठीक है, अगर पूछता, जैसे ये 4 अंक वाली बात नहीं होती, बस पूछता ऐसी संख्या बताइए जिसको 12, 15, 16, 20 से विभाजित करने पे 9, 12, 13, 17 शेषफल बचता, तो इस केस में तो बड़ी आराम से हम 240 में से 3 को घटा देते और हमारा 237 आंसर आ जाता। लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होनी चाहिए, सारे कंडीशन को भी फॉलो कर रही हो और संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो कि 240 से कटती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 240 को 999 से भाग देते हैं, 240 चौके 800, 960 हो जाता है। ठीक है, ये 960 हो जाता है। आपका शेषफल 39, एक और 9 बचा लीजिए। 240 दुने का 2 बार में नहीं, 1 बार में ही कटेगा, 240 हो जाएगा। शेषफल के रूप में 9, 5, 1, 159 शेषफल बच जाएगा। ठीक, अगर हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी है और 240 से कटती है, आप कहेंगे सर 9999 कट तो जाता, ये कट जाता, लेकिन यहां पर शेषफल आ गया है। तो शेषफल आ गया है तो बस इस शेषफल को आप यहां से घटा दीजिए और शेषफल को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना आएगा, 0, 4, 8, 9, यानी 9840। ये 9840 वो संख्या है जो कि 240 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें सब में अलग अलग शेषफल भी चाहिए। अगर कहता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे कटती भी हो और सब में 3 शेषफल बचता, सब में 3 शेषफल अगर बचता तो हम तो इसमें +3 कर देते। अगर सब में 3 शेषफल बचता तो इसमें प्लस का 3 कर देते, संख्या आ जाएगा। लेकिन सब में शेषफल अलग अलग बचा है, इसको घटाने पे 3 आया है, तो बस आपको यहां से 3 को घटाना। ठीक है, सबसे पहले वो संख्या ढूंढनी होगी जो इससे कट रही है, उसके बाद आपको घटाना होगा, तो उसके बाद घटाएंगे तो 9837 आपका आंसर हो जाएगा। ये वो संख्या है जो 4 अंक की सबसे बड़ी है, इससे बड़ी 4 अंक की कोई संख्या होगी नहीं जो कि 12, 15, 16, 20 से विभाजित करने पर ये अलग अलग शेषफल दे रही हो। अब बच्चे ऑप्शन से ना करें तो इसीलिए संख्याओं का योग पूछ देता है, संख्याओं का गुणनफल पूछता है। आगे की चीजें आसान है, 7 3 10, 10 8 18, 18 9 27। सबको जोड़ेंगे तो 27 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या जाएगा, 27 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसके संख्याओं का योग 27 हो जाएगा। आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछता कि कौन सी संख्या पूरा पूरा कटेगी तब तो 9840 देते, उसको जोड़ते 21 आता, 21 है नहीं ऑप्शन में, लेकिन शेषफल भी बचाना है तो उस शेषफल का ध्यान रखिएगा। इसको क्या करना है आपको अच्छी तरह से पता है, इसका क्या करना है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एलसीएम के सवाल। अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम एचसीएफ की ओर। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे एचसीएफ की ओर। सबको एचसीएफ निकालने आता है। एचसीएफ का क्या यूज है? एक ऐसी संख्या बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 24 को भी काट दे और 108 को भी काट दे? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 को भी काट दे, 108 को भी काट दे? ठीक, अब देखिए एलसीएम में क्या आता है, जो उससे कट जाए। एलसीएम में आता है जो उससे कट जाए, और एचसीएफ में आता है वो संख्या बताइए कि जो इसको काट दे। तो आपको पता है अगर ये बताए कि ऐसी संख्या जो इसको काट दे उसके लिए निकालना होगा एचसीएफ। काटने की बात आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या लिख के आएगा तो वहां पर एचसीएफ ढूंढना होगा। जैसे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक है, 12 24 को भी काटेगा, 12 108 को भी काटेगा। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा जरा हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन पे अगर हम लोग नजर डालें तो एक मिनट, ये अभी आपका नहीं हुआ था क्या? कल की क्लास में ये क्वेश्चंस नहीं हुए थे? ओहो, सॉरी। चलिए देखिए इसको करिए, अब पीछे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसको करिए, तो इसको कर, मुझे लगा मैंने पढ़ा दिया है इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को करिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एचसीएफ पर अभी आते हैं, कुछ एलसीएम को निपटा लिया जाए। कल क्या हुआ, बीच में लाइट कट गया, मुझे लगा कम से कम एलसीएम तो खत्म हो गया होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती। ठीक है, अभी थोड़ा सा एलसीएम के 1-2 क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ पे आ जाएंगे। ठीक है, एचसीएफ वैसे पता है आपको क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम तो नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन ये आपको बता सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे, 21 से भी कटे और 30 से भी कटे। मैं आपको एक ऐसी संख्या बता सकता हूं जो 15 से भी कटता हो, 21 से भी कटता हो, 30 से भी कटता हो, वो हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम यहां पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, 1, 7, 2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 से 15, 15 सते 105 दूने का 210। आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 210। ये 210 वो संख्या है जो कि 15, 21 और 30 तीनों से कटेगी। ठीक, लेकिन हमें ये तो जानना ही नहीं है, हमें तो जानना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करें, हमने बताया जैसे 210, अगर 210 इन संख्याओं से कटता है, ठीक है, 210 इन संख्याओं से कटता है तो इसमें कुछ भी गुणा कर देंगे वो भी 210 से, वो भी इन संख्याओं से कटेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ये सारे बच्चों को पता है। हम 9999 को 210 से काट के देखेंगे, ठीक, क्या ये कटेगा? तो 210 चौके हो जाएगा 840। ठीक, यहां पर बचेगा 9, 5, 1, 9 उतार लेंगे तो 8 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 बार में जाएगा 1470। ठीक, ये हो जाएगा 9, 2, 1, यानी कि शेषफल 129 बचेगा। ठीक, अब शेषफल 129 तो बचेगा, शेषफल 129 बचेगा। आप कहेंगे सर 9999 तो कट जाता, लेकिन शेषफल आ जा रहा है। तो अगर आप इस शेषफल को यहां से हटा दें, ठीक है, जैसे अगर आप 9999 में से 129 शेषफल को हटा दे तो ये संख्या बन जाएगी कितनी, ये हो जाएगा आपका 0, 7, 8 और 9, यानी संख्या हो जाएगी 9870। ठीक है, तो 129 ज्यादा हो रहा था, हमने 129 को बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही हमने 129 को बाहर निकाल दिया तो 9870 आपका
9870 आंसर होगा। ठीक है, 9870 ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 4 अंकों की संख्या भी है, सबसे बड़ी भी है, और ये 15, 21 और 30 से कटती भी है। 210 से कटती है, इसका मतलब 15, 21, 30 से भी कटती है। ठीक, तो ये था 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, कुछ भी दे, सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका ये था। ठीक है, ठीक है, तो ये था सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका। हमने पीछे क्वेश्चन में भी यही किया, लेकिन उसमें शेषफल चाहिए था। अगर इसी में कहता ना कि मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जिसको इससे भाग देने पर सब में 5 शेषफल बचे, सब में 5 शेषफल बचे अगर कहता, तो बस हम 9870 में 5 को जोड़ देते, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मुझे शेषफल बचाना होगा तो उस संख्या को मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये बात सबको अच्छे से पता है। ठीक है, ठीक, ये बात सबको अच्छे से पता है। ठीक, चलिए, अब इसी तरह से छोटी संख्या, अब यहां पर क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी, तो छोटी से छोटी संख्या, अच्छा आप यहां पर देखेंगे लिखा था बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देख के कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बड़ी संख्या लिखा है यहां, तो हमको एचसीएफ निकालना चाहिए। नहीं, एचसीएफ नहीं निकालना चाहिए, वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहा है, ये नहीं कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, नहीं, वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, वो संख्या तो हो, लेकिन अब यहां पर हम इसका यूज करते हैं पूर्णता विभाजित है, यानी उससे पूरा पूरा कट रही है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है आपकी 10,000, 10,000 में 5 अंक है, इससे छोटा कोई संख्या नहीं होता है, इससे छोटा करेंगे तो वो 4 अंक का बन जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इससे आप थोड़ा सा भी छोटा करेंगे तो वो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। सबसे कम एक कम करके देख लीजिए तो 9,999, वो 4 अंक की हो जाएगी, वो 5 अंक रहेगा ही नहीं। ठीक, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से भी कटे, जो 30 से भी कटे, जो 42 से, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ऐसी कोई संख्या जो 14, 30, 42 से कटती है वो कौन सी, जो 14, 30, 42 से कटती है वो संख्या कौन सी है, तो आप सबसे पहले उस संख्या को ढूंढेंगे। ठीक, सबसे पहले उस संख्या को ढूंढेंगे एलसीएम के माध्यम से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 सत्ते 42 पंजे 210। आप कहेंगे सर 210 वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से कट रही है, 210 वो सबसे छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से कट रही है, यानी कि आपका 14 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 42 से भी कट रहा है। लेकिन 210 थोड़ी जो पूछा है, वो तो कह रहा है भैया 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, मुझे पता है 210 कटता है, लेकिन मैं अगर कहूं कि 5 अंक की संख्या बताओ, आप कहेंगे सर ये भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? इसको ढूंढने के लिए जैसे इसको 210 से भाग देना होगा, 210 से भाग देना होगा। अब 210 से भाग देंगे तो 210 चौके हो जाएगा 840। ठीक, 160 बचेगा, इसमें एक और जीरो लगाएंगे, 7 बार में काटेंगे तो ये 1470 हो जाएगा। ठीक, कितना शेषफल बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा आपका 130। शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा आपका यहां पर 130। ठीक है, 130 शेषफल बचेगा ना, क्यों, 130 शेषफल बच जाएगा। तो इसको क्या करें, अगर कोई बच्चा मान लीजिए जैसे उसने पीछे वाले क्वेश्चन को पढ़ा, उसके दिमाग में सेम मेथड चलेगा कि सर ऐसे तो हम 10,000 में से 130 को घटा देते हैं। हाँ, 10,000 में से 130 को घटा दीजिए, बिल्कुल, तो ये 9,870 हो जाए। अब ये जो संख्या मिली है ये कटेगी, ये बिल्कुल कटेगी, किससे कटेगी, ये बिल्कुल कटेगी किससे, आपके इन दिए हुए संख्याओं से। लेकिन ये संख्या तो 1, 2, 3 केवल 4 अंक की है, क्वेश्चन तो 5 अंक का पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो 5 अंक का पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 अंक का पूछा है तो देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपने इस संख्या को निकाल दिया। ठीक, अब ये संख्या पूरा का पूरा 210 से कटेगी। आप चाहें चाहें तो एक उल्टा मेथड, जैसे यहां पर 210 को भी प्लस कर सकते, 210 को जैसे ही प्लस करेंगे तो 0, 8, 0, 0, 1, ये 10,080 बन जाएगा।
ये संख्या 5 अंक की हो गई और ये तो कट ही रहा था 210 में, 210 और जोड़ देंगे तो ये भी कटने लगेगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे सही तरीका क्या होता है करने का? सही तरीका होता है जिस संख्या से भाग दिए, ठीक, अगर इससे छोटी संख्या चाहिए तब तो शेषफल को घटा दीजिए, लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या चाहिए तो जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें से शेषफल को घटाइए। 210 में से आप 130 को घटाएंगे तो 80 बचेगा, ठीक, यानी यहां पर 80 की कमी है, 80 की कमी है। अगर आपने 80 जोड़ दिया तो ये 210 बन जाएगा और 210 एक बार में कट जाएगा, ठीक है, 210 बन जाएगा, 80 जोड़ देंगे शेषफल में, 210 बन जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, संख्या को ही 80 बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पर 10,000 में ही 80 को जोड़ लेते हैं तो ये संख्या 10,080 बन जाए, ठीक। अब ये जो 10,080 है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या भी है और इन दी हुई संख्याओं से कटेगी भी। तो सही तरीका तो ये होता है जिससे भाग दिए हैं उसमें से 130 यानी शेषफल को घटा दीजिए और जो बचा है उसमें आप इसको 10,000 में जोड़ दीजिए, ये होता है, ठीक है, ठीक। बाकी अब यहां पर जोड़ेंगे घटाएंगे यहां पर भी करना है तो आप उसी मेथड से चलिए, ज्यादा बेस्ट है, या फिर ये समझ गए तो इससे कर लीजिए। दोनों मेथड मैंने बता दिया है, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसी आधार पर पीछे का क्वेश्चन, जैसे यहां पर तो कोई शेषफल आपसे नहीं बचवा रहा है, हो सकता है शेषफल बचवाए, कहे कि नहीं भैया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए और शेषफल भी बचना चाहिए, तो जितना शेषफल बचवाएगा बस उसको जोड़ दीजिए, ठीक। चल अब हम लोग चलते हैं आपके एचसीएफ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लास आपकी हो जाएगी, हल्की सी स्पीड को मैं यहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं। अब जैसे क्या है, आधा क्वेश्चन कल हो गया होता तो आधा आज करा देते। अब 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली, विभाजित करने वाली का मतलब क्या होता है, विभाजित करने वाली का मतलब उसको काटने वाली ऐसी संख्या जो 96 को काट दे, 168 को काट दे, 32 को काट दे, 140 को काट दे, एक ऐसी संख्या जो इन सबको काट दे, विभाजित करने वाली यानी कि काटने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर। तो सबसे बड़ी संख्या पहचान देता है कि एचसीएफ निकालिए और काटना भी पहचान देता है कि एचसीएफ निकालिए, काट दे तो एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए एक मेथड तो आपको बता रहे हैं, सबसे छोटी संख्या से करना, जो आपको शुरू की क्लासों में ही हम सिखा दिए थे, ठीक है, शुरू की क्लासों में ही हम सिखा दिए थे, ठीक। दूसरा मेथड है, चार संख्याएं हैं, चार संख्या दे दी गई है तो दो दो का जोड़ा बना के आप एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले आप 96 और 168 का एचसीएफ निकालेंगे, 96 एकम का 96 होता है, ठीक। अब यहां पर 2 और यहां पर 7 बचता है। अब 72 से आप 96 को भाग देंगे, 72 एकम का 72 हो जाएगा, 24 बच जाएगा। अब 24 से 72 को भाग देना होगा, 24 तिया का 72 होता है, कट गया, यानी फाइनली आपके पास 24 बचा। तो इन दो संख्याओं का तो एचसीएफ हो जाएगा 24, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस 24 से इस 32 का एचसीएफ निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 24 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना होगा। 24 एकम का हो जाएगा 24, शेषफल बच जाएगा 8, 8 से 24 को भाग देंगे तो 8 तिया का हो जाएगा 24, ठीक है। यानी आपके सामने क्या आ गया, इन तीन संख्याओं का एचसीएफ आ गया 8। अब 8 और 40 का एचसीएफ निकाल लीजिए। अब क्या करिए, 8 और 140 का एचसीएफ निकालिए। तो 8 एकम का 8 हो जाएगा, 60 बचेगा, तो 8 अभी ये कट रहा है, 8 से काटेंगे, 8 सते 56 बार में कटेगा। अब यहां पर शेषफल 4 बचा है, इस 4 से 8 को भाग दे दीजिए, आपको पता है 4 दूने का 8 कट जाएगा, फाइनली आपके पास 4 बचा है, तो यही आपके चारों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। चारों संख्याओं का एचसीएफ ऑप्शन ए 4 हो जाएगा, ठीक। बाकी करने का तरीका आपको एक शॉर्ट मेथड भी पता है, संख्याएं छोटी है तो क्या करना है, और अगर एचसीएफ ही निकालना है तो ऑप्शन से भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर एचसीएफ निकालते वक्त आप ऑप्शन का यूज करेंगे तो जो सबसे बड़ा है उसको पहले नंबर पे टेस्ट करना है,
उसके बाद उससे छोटे वाले का, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटा। यानी जब आप एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उससे आप क्या करिएगा, उससे आप ऑप्शन को टेस्ट करिए। जैसे ऐसी कोई संख्या जो इन सबको काट दे तो इसके लिए सबसे पहले 12 से देखना है, अगर 12 से नहीं कटता है तब 6 से देखना है, 6 से नहीं कटता है तब 4 से देखना है, ऐसे आपको करना है। ठीक, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो सबको काट दे तो उस केस में आपको एचसीएफ निकालना है, बस इतना ही आपको सीखना। एचसीएफ निकालने आपको आता है और काट दे का मतलब एचसीएफ निकालना है, ऑप्शन से भी जा सकते, ठीक, लेकिन एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ये तो काट दे, ठीक है, ये तो काट दे, अगर शेषफल की बात आएगी तो क्या करेंगे? शेषफल यहां भी आएगा, शेषफल आपके एलसीएम में भी आया है और शेषफल आपका यहां पे भी आएगा, ठीक, लेकिन दोनों के करने का तरीका अलग रहेगा। तो जब शेषफल वाले क्वेश्चन एलसीएम में आए थे तब आपने क्या किया था, इसका रिवीजन करिएगा, और जब यही चीज एचसीएफ में शेषफल बच रहा है तो इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा सा रिवीजन करिए। ठीक, मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन रिवीजन आपको करना होगा। क्वेश्चन में कहा गया वह कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जिससे 156, 181 और 331, क्या, जिससे 156, 181 और 331, जिससे 156, 181 और 331 को जब आप विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं यानी काटते हैं, तो हर दशा में यहां पर 6 शेषफल बचता है। ठीक, यहां पर हर दशा में 6 शेषफल बचना चाहिए। आपने देखा बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई है, विभाजित की बात हुई है, यानी जरूर यहां पर हमको निकालना होगा एचसीएफ। क्या निकालना होगा? हमको एचसीएफ निकालना। ठीक, एचसीएफ वाले केस में शेषफल का क्या करना है, बस इसको आपको सीखना है। एचसीएफ वाले केस में शेषफल का क्या, जैसे जब 156 को भाग दे रहे हो तो 6 शेषफल चाहिए, 181 को भाग दे रहे हो तो 6 शेषफल चाहिए, 331 को भाग दे रहे हो तो यहां पर भी 6 शेषफल चाहिए। मुझे हर जगह 6 शेषफल चाहिए। अगर मुझे हर जगह 6 शेषफल चाहिए तो एचसीएफ के केस में सबसे पहले आप शेषफल को घटाइएगा। सबसे पहला काम, शेषफल को घटाइए 150, शेषफल को घटाइए 175, शेषफल को घटाइए 325, ये शेषफल को घटाए। अब जो संख्या बची है, इन बची हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो निकालना है लेकिन शेषफल को घटाने के बाद इस बात का याद रखिएगा, एचसीएफ निकालना तो है लेकिन पहले शेषफल को घटाएंगे, उसके बाद ही एचसीएफ यहां पर निकालना होगा। एलसीएम में पहले आप एलसीएम निकाल रहे थे, उसके बाद आप शेषफल को जोड़ रहे थे। बस ये अंतर को ध्यान रखिएगा, ये अंतर को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है? मैंने दो मेथड बता दिए। तीसरा मेथड ये है कि जैसे इसमें आपको एचसीएफ निकालना है तो जो नंबर दिए गए हैं ना, ऑप्शन इससे छोटा ही होगा, ऑप्शन दिए गए नंबरों से छोटा ही होगा। सबसे छोटा नंबर है 156, यानी जो ऑप्शन होगा या तो 156 होगा या फिर इससे छोटे नंबर ही होंगे। तो ये भी एक पहचान बनता है जिसको मैं कभी कभी पहचान में लेता था। ठीक, अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए मुझे पता है 150 26 से नहीं कटता है, 150 25 से कटता है, तो मेरा एचसीएफ 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैंने ऑप्शन को चेक किया, सबसे पहले सबसे बड़े ऑप्शन को, उसके बाद मैं छोटे पे आया। ठीक, तो 25 हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी 25 वो संख्या है जिससे आप 25 वो संख्या है जिससे 156 को भाग देंगे 6 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, और जिससे 181 को भाग देंगे तो 6 बचेगा, इसको भी भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, यानी 25 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है बड़ी से बड़ी संख्या, ये मुझे बता रहा है कि भैया एचसीएफ निकाल। इसके बाद जिससे 161, 1661, 2040 को भाग देने पर यानी काटने पर, तो ये भी बता रहा है एचसीएफ। ठीक, क्रमशः 10 और 8 शेष बचे, एक जगह 10 शेष बचे, एक जगह 8 बचे। ठीक, दूसरी चीज,
यहां पर जो संख्या दी गई है सबसे छोटी संख्या है 1661 और सारे ऑप्शन इससे छोटे हैं, यानी कि बता रहा है भैया एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ऑप्शन छोटे हैं तो ये भी कह रहा है कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब इन्हीं सब रीजन की वजह से आपसे पूछता है संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम निकाले कि एचसीएफ, तो उसके लिए दो पहचान दे रखे हैं, ठीक है। बाकी अगर ये रहे तो तीसरी पहचान ये भी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जब आप उस संख्या से 1661 को भाग दे रहे हो तो मुझे यहां पर 10 शेषफल चाहिए। आप कहेंगे ठीक है। और जब आप 2040 को भाग दे रहे हो तो यहां पर मुझे 8 शेषफल चाहिए। आप कहेंगे ये भी ठीक है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। आपको पता है जब एचसीएफ की बात हो तो सबसे पहले शेषफल को घटाना है, ठीक है। सबसे पहले शेषफल को घटाना है, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले शेषफल को घटाना है और शेषफल जब घट जाए तब एचसीएफ निकाल देना, ठीक। जब शेषफल घट जाए तब एचसीएफ निकाल देना, ठीक। यानी कि देखिए यहां तो ऑप्शन से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक। इसी दिन के लिए आपको एचसीएफ और एलसीएम बेसिक से भी निकालना सिखा रखे हैं, ठीक है। चलिए काटते हैं। 1651 एकम 1651 हो जाए, शेषफल 1 8 381 बचेगा। फिर से 1651 को भाग देंगे, 3 पंजे 15, 4 बार में 4 2 4 तिया 12 3 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 127, 127 बचा। तो 127 को मुझे 381 से भाग देना, ठीक है। अब मुझे देखिए ना 127 दिख भी रहा है, इससे छोटा मतलब बहुत छोटी कोई संख्या है भी नहीं, तो चलिए फिर भी भाग देंगे। 127 100 तिया 300 और 27 तिया का 81, यानी कि 3 बार में पूरा पूरा काट देगा, 3 बार में ये पूरा पूरा काट देगा। तो 127 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, किसका, 16 से 51 का, 2032 का, ठीक। अब आप 127 से इसको भाग दीजिए, 10 शेषफल पाएंगे, इसको भाग दीजिए 8 शेषफल पाएंगे, ठीक, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका 127 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 127 हो जाएगा आपका यहां पर सही जवाब, ठीक। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें शेषफल का क्या हो रहा है और एलसीएम में शेषफल का क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या यानी कहा कि एचसीएफ निकालो, विभाजित करें एचसीएफ निकालो। अच्छा सबसे छोटा है 411 और ऑप्शन उससे छोटे हैं तो एचसीएफ निकालो, फिक्स हो गया ना, एचसीएफ निकालो, पहचान गए सारे बच्चे, एचसीएफ निकालो। तीन तीन तरीके हैं पहचान करने के, ठीक, तीन तीन तरीके हैं आपके पहचान करने के। क्वेश्चन कह रहा है जब आप 411 को भाग करें तो भैया मुझे 3 शेष चाहिए, और जब आप 684 को भाग करें तो मुझे भैया 4 शेषफल चाहिए, और जब 821 को भाग लगा रहे हो तो मुझे यहां पर 5 शेषफल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर देंगे। 411 में से 3 घटाएंगे 408 हो जाएगा, 684 में से घटाएंगे 4 680 हो जाएगा, 621 में से 821 में से 816, यानी जो आप शेष बचा, आपने जब शेषफल को घटा दिया उसके बाद जो संख्या बची, इसका निकालिए एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो है, लेकिन किसका, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक। निकाल के देखिए एचसीएफ कितना आ रहा है। चल एचसीएफ हम पहले दो संख्याओं का निकालेंगे, 408 के साथ 680, कितना आएगा, 408 एकम 408, यहां पर बच जाएगा 2 7 1, 172 से 408 को भाग देंगे, 172 दुने का हो जाएगा ये 344, ठीक, 4 6 64 बच जाएगा, 64 से 172 को भाग देंगे, भाग होगा, ये गलत हो गया कुछ, क्योंकि 74 आ ही नहीं सकता, ऑप्शन में ही नहीं है। हमको 408 से 680 को भाग देना, एक बार में मैंने काटा 408 आया, यानी यहां पर 200 बचेगा ना, 272 272 से 408 को भाग दूंगा एक बार में। देखिए भाग देना पड़ेगा, भाग देना आना भी चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। 124 कैसे बच जाएगा, क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, और ये हो जाएगा 3 में से 136, 136 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इससे छोटा अब कोई नंबर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट करूंगा, ठीक है। 136 दूना हो जाएगा 272, कट गया, दो संख्याओं का एलसीएम 136, 136 से नीचे कुछ नहीं दिख रहा है,
ठीक है, 136 से नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर मैं 136 से भाग दूं, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 6 छके 36 से 3 6 18, 3 से 2 6 कम 6 2 8, ठीक है 816, यानी कि 136 हो गया एचसीएफ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वो संख्या हो जाएगी 136, वो संख्या हो जाएगी 136, 136 है सही जवाब। ठीक है, हाँ मैंने गलती कर दिया था, लेकिन आंसर 136 आएगा। मैंने गलती सुधार लिया है भाई, हमको अपनी गलती पता है, हम तुरंत गलती सुधारते हैं। ठीक है, 136 बिल्कुल सही आ रहा है सभी बच्चों का, 136 हो जाएगा आंसर। ठीक, एचसीएफ कब निकालना है, कब घटा के निकालना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, जरा उसको देखा जाए क्या आता है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है। अब ये क्या आता है, ये है आपकी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, किसी का दिमाग चल रहा है? इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लिखना होता है। क्यों इंपॉर्टेंट लिखना होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ी संख्या, ठीक मान लेते हैं, विभाजित करती है यानी काटती है, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, तो दो चीज। तीसरी चीज, ऑप्शन सारे छोटे, ऑप्शन सारे छोटे, यानी निकालना है एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ निकाल, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसको हमको 435 को से भाग देना है, उसी से हमको 865 को भी भाग देना है, और उसी से हमको 1295 को भी भाग। हमने कहा ठीक है भाग दे देंगे। अच्छा, लेकिन यहां पर लिखा है प्रत्येक मामले में समान शेष को छोड़ देती। अब ये क्या करें, प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है, इसका क्या करें? ठीक है, प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है, पीछे तो आपको दिख रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में दिख रहा था कि इतना शेषफल बचती है, तो आपने शेषफल को माइनस कर लिया। यहां पर तो शेषफल ही नहीं दिख रहा है, यहां पर क्या करें, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिखे हैं क्योंकि शेषफल का पता ही नहीं है। शेषफल का नहीं पता है तो हम संख्याओं को आपस में घटाते हैं। ठीक, संख्याओं को आपस में घटाते हैं, 865 में से 430 घटाएंगे तो यहां पर 430 बचे। हमको संख्या ही आपस में घटा लेनी है। 1295 में से 865 घटाएंगे तो यहां पर भी 430। अब दोनों संख्या 430 है, जो घटने के बाद बचा है उसका एचसीएफ निकाल। 430 यहां भी बचा, 430 यहां भी बचा, तो एचसीएफ भी 430 हो जाए। संख्याएं समान होती है तो एलसीएम हो चाहे एचसीएफ वही निकल के आता है, तो आंसर 430। आपको क्या ध्यान रखना है, समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे, और दूसरी चीज शेषफल दिया ही ना हो तो आपस में संख्या घटा के एचसीएफ। ठीक, बहुत बढ़िया किया आप सभी बच्चों ने, बहुत से बच्चों को जानकारी थी। इसको करिए तो जरा, अब भाग दे के देखिएगा, हर जगह आपका शेषफल समान ही बच रहा हो। ठीक है, भाग दे के देखिएगा, हर जगह आपका शेषफल समान बच रहा हो। चलिए इसको करिए। जब 7897 इसको और इसको सबसे बड़ी संख्या, ठीक एचसीएफ से विभाजित किया जाता है यानी काटा जाता है एचसीएफ, तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है, तो एक्स के अंकों का योग। ठीक है, एक्स के अंकों का योग। अगर कोई बच्चा मान लीजिए यही सीख के गया हो कि जो अगर छोटा ऑप्शन होगा तो एचसीएफ निकालूंगा, बड़ा होगा तो एलसीएम निकालूंगा, लीजिए अंकों का योग दे दिया, अब डिसाइड करिए। ऑप्शन देख के तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये भी उसी में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अब एक ऐसी संख्या जो आप 7897 और उसी से 8110 और उसी से 8536 को भाग देते हैं तो समान शेषफल बचना चाहिए। समान शेषफल बचे तो आपको क्या करना है, आपस में संख्याओं को पहले घटाना है। ठीक है, संख्याओं को आपस में घटाना है, तो क्या आप घटा सकते हैं? मुझे लग रहा है 110 और 103 223 संख्याओं को आपस में घटाना है। 426 426, तो ये हो जाएगा 213। संख्याओं को आपस में घटाना है, घटने के बाद जो बचे उसका आपको यहां पर एचसीएफ निकालना। आपको 213 और 426 का एचसीएफ निकालना है। 213 दूने का 426 होता है, 213 दूने का 426 होता है, तो एचसीएफ आपका 213 हो जाएगा। एचसीएफ आपका 213 हो जाएगा। संख्याओं का योग पूछा है तो बस जो एचसीएफ आया है उसी का योग कर दीजिए। जो एचसीएफ आया है योग कर दीजिए, 2 1 3 3 6,
तो संख्याओं का योग हो जाएगा 6, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। तो एलसीएम पर कैसे क्वेश्चन आए, एचसीएफ पे कैसे क्वेश्चन आए, ये आप सभी लोगों ने देखा। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये सब तो ये छोटे छोटे सवाल थे जो कि खूब आते हैं। अब देखिए एचसीएफ का कहां यूज है, जरा इस क्वेश्चन को करिए। 8 मीटर और 14 मीटर लंबी दो रस्सियां हैं, समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम संभव लंबाई कितना। आपके पास दो रस्सी पड़ी हुई, ठीक, एक रस्सी है 8 मीटर की और दूसरी रस्सी है 14 मीटर। ठीक, ऐसी दो रस्सी है, इनको कटिंग करनी है, इनके पीसेस बनाने हैं। तो हमको ध्यान रखना है वो सबसे बड़ा कटिंग करे, और ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे भैया 5-5 मीटर काटते हैं, ठीक है, चाहे 4-4 मीटर काटते हैं, तो आपने 4-4 मीटर काटा तो 4 मीटर और 4 मीटर के दो पीस यहां से निकल गए, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर के तीन पीस निकल गए, लेकिन लास्ट में दो बच गया। ठीक है, लेकिन यहां पर लास्ट में 2 मीटर रस्सी बच गई, तो 2 मीटर रस्सी बर्बाद हो गई। ठीक, हमें ध्यान रखना है कि समान लंबाई में आप काटे और लास्ट में आपके पास कुछ बचे ना, समान लंबाई में उसको काटना है। वो लंबाई कितनी होगी और वो अधिकतम भी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, किस हिसाब से काटे इसको। 1 मीटर में तो काट देंगे तो ये इसके 8 टुकड़े हो जाएंगे, इसके 14 टुकड़े हो जाएंगे और कुछ बचेगा भी नहीं। लेकिन क्या 1 मीटर से बड़ा भी काट सकते हैं क्या? तो आप एक ऐसी संख्या के बारे में सोचेंगे जो 8 को भी काट दे और 14 को भी काट दे। ऐसी संख्या जो 8 और 14 को काटती हो, वो संख्या सबसे बड़ी हो, तो आप कहेंगे भैया एचसीएफ। बस एचसीएफ। संख्या छोटी है, आप देख के बता सकते हैं कि सर एचसीएफ 2 आएगा। ठीक, अब 2 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो 8 और 14 दोनों को काट दे। ठीक, 2 से छोटी तो बहुत संख्याएं हैं, 2 से बड़ी नहीं है। अगर 2 मीटर की रस्सी काटेंगे तो इसके 4 टुकड़े होंगे, इसके 7 टुकड़े होंगे। आपके पास लास्ट में ऐसा नहीं रहेगा अरे 1 मीटर बच गया, अरे 2 मीटर बच गया, नहीं नहीं, ये नहीं बचेगा आपके साथ। ठीक है, ये आपके सामने नहीं बचेगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, 2 मीटर के टुकड़े करिए। ठीक है, हर एक टुकड़ा 2 मीटर का करिए, बस हो गया। आपके पास क्या है, 3 टैंकर है। 3 टैंकर में 403 लीटर, 434 लीटर और 435 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होनी चाहिए जिसे तीनों पात्रों में डीजल को संपूर्ण रूप से मापा जा सके। आपके पास 3 टैंकर है, इस टैंकर में भरे हैं 403 लीटर डीजल, इसमें भरे हैं 434 लीटर और इसमें भरे हैं आप 465 लीटर। आपको मान लीजिए ऑप्शन दो, मैं कहूं कि देखो तुमको डीजल नापना है, ठीक है, आपको डीजल नापना है और यहां पर मैं आपके सामने ये नापने वाले औजार रखा, इसमें से कोई एक औजार निकालो और सारे के सारे डीजल को नाप देना है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे भैया हम उठा लेते हैं 405 5 लीटर वाला, ठीक है, नापने वाला उठा लेते हैं 5 लीटर वाला। मैं आपसे कहूंगा देखना सबसे बड़ा उठा लो, सबका दाम बराबर है, सबसे बड़ा उठा लो जिससे मेहनत कम करना पड़े। ठीक, अब सबसे बड़ा कौन सा उठाऊं मैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए 5 लीटर 10 लीटर वाला कोई उठा लिया, 10 लीटर वाला उठा के जब इसको नापेगा अरे तो 3 लीटर डीजल बचा रह गया। ठीक है, इसको नापेगा अरे 4 लीटर डीजल बच गया, इसको नापेगा अरे 5 लीटर तेल तो उसी में रह गया। ठीक है, तो एक भी बूंद बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा नप जाए। ठीक है, पूरा पूरा नप जाए और वो सबसे बड़ा नापने वाला भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा होगा तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, नहीं तो 1 लीटर वाला ले लेंगे, 1 लीटर से तो सब नप जाएगा, लेकिन इसको नापने के लिए 403 बार निकालेंगे, इसको नापने के लिए 434 बार, 465 बार। तो एक ऐसी संख्या के बारे में सोचिए जो 403 को काट दे, 434 को काट दे और 465 को काट दे। वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी इनका लघुत्तम। वो संख्या कौन सा होगा, तो वो संख्या होगा इनका, सॉरी, इनका महत्तम, यानी कि इनका एचसीएफ। वो संख्या कौन सा होगा, तो वो संख्या होगा इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ कितना होगा, तो 403 से जब आप 434 को भाग दें तो एक बार में 403 बचेगा,
1 और 3 बच जाएगा, और 403 को फिर से 31 से भाग देंगे तो 31 और 93, 31 तिया का 93। ठीक, दो संख्याओं का एचसीएफ आया 31, और 31 और 465 का देखेंगे। देखिए 31 सबसे छोटा ऑप्शन है तो यही सही होगा। ठीक है, 31 465 का देखेंगे तो 31 एकम हो जाएगा 31, 5 1 और 5, 5 बार में कट गया। ठीक है, यानी आप यहां से 31 लीटर वाला एक औजार उठा लीजिए, एक औजार उठा लीजिए जो कि 31 लीटर नापता हो। एक ऐसा औजार उठाइए जो कि 31 लीटर नापता, 31 लीटर से नापेंगे, ये भी पूरा पूरा नपेगा, ये भी नपेगा, और ये भी पूरा पूरा नप जाएगा, और सबसे बड़ा औजार 31 लीटर का होगा। ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा औजार होगा वो 31 लीटर का होगा। ठीक, 120 सेव, 240 संतरे, 150 नाशपाती कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या, यानी आप मार्केट गए, आपके पास 120 सेव हैं, 240 संतरे हैं, 150 नाशपाती हैं। ठीक, आपको पैक करना है। ठीक है, अब मान लीजिए पैक किए तो बहुत ज्यादा डिब्बा भी पैक नहीं करना है। आप अपनी बुद्धि को लगाइए और सबसे कम डिब्बा पैक करिए, मतलब ऐसा पैक करिए कि डिब्बा कम से कम यूज हो। ठीक है, डिब्बा आपको कम से कम यूज करना है, तो कम से कम डिब्बा यूज करना है तो एक डब्बे में ज्यादा से ज्यादा आप भरिए संतरे सेव को, एक डब्बा में ज्यादा से ज्यादा भरिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई डब्बा आधा ही भरा हो आधा खाली हो, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे किसी बच्चे के मन में आया कि क्यों ना डब्बा ले ले जिसमें 60 फल आते, तो 60 फल आते हो तो ऐसे तो आप डिब्बा भर देंगे, 2 डिब्बा, इसको 4 डब्बा भर देंगे, लेकिन नाशपाती जब भरने जाएंगे ना तो 30 नाशपाती बच जाएगा, एक डब्बा ऐसा रहेगा जो आधा ही भरा रहेगा। ध्यान रखना है डब्बा पूरा का पूरा भरना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो डब्बा चूज करना है, कितना बड़ा डब्बा ले, एक ऐसा डब्बा उसमें कितने फल हम रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो डब्बा दुकान से बोलेंगे ना, दुकानदार से, भैया एक डब्बा दे दो जिसमें इतने फल में रख सकता हूँ, तो वो पूछेगा कितने फल रखना है, आप कहेंगे रुको जोड़ के बताता हूँ। 120 तो संतरे हैं, 240 सेव, सॉरी 120 सेव, 240 संतरे और 150 मेरे पास नाशपाती। तो एक ऐसा डब्बा दो जो कि ये एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आप निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा, मैं एचसीएफ निकालूं बच्चों की तरह या बता दूं, मुझे जैसे लग रहा है 120 से नहीं कटेगा, इस 120 से छोटा होता है 60, 60 से 2 कटेंगे ये नहीं कटेगा, इसका छोटा फैक्टर होता है 30, और 30 से सारे कट रहे हैं, यानी कि एक ऐसा डब्बा दो जिसमें 30 फल आते हैं। आप क्या कहेंगे, भैया एक ऐसा डब्बा दो जिसमें 30 फल आते हैं, यानी कौन सा डब्बा लेना है, वो डब्बा लेना है जिसमें 30 फल आते हैं। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल सही 30 आंसर दे रहे हैं, लेकिन आंसर गलत है। ठीक, ऐसा डब्बा लेना है जिसमें 30 फल आते हैं। आपसे यहां पर पूछा है कार्टन्स की न्यूनतम संख्या, ये तो डब्बे का साइज है ना, 30 फलों वाला डब्बा चाहिए। ठीक है, यहां पर और ऑप्शंस आएंगे, आपको 30 फलों वाला डब्बा चाहिए। ठीक, लेकिन डब्बा कितना चाहिए ये तो बताओ। दुकानदार कहेगा ठीक है भैया ले लीजिए, ये ऐसा डब्बा है इसमें 30 फल आ जाएंगे। फिर से पूछेगा भैया कितना पीस चाहिए, आप कितना पीस डब्बा खरीद के लाएंगे, कितना डब्बा खरीद के लाएंगे मार्केट से। आप कहेंगे देखो 120 तो मेरे पास सेव है, ठीक, यानी अगर एक डब्बे में 30 भरूंगा तो ऐसे मुझे 4 डब्बे चाहिए सेव के लिए। 240 संतरे हैं, अगर एक डब्बे में 30 भरूंगा तो मुझे ऐसे 8 डब्बे चाहिए, और मेरे पास 150 नाशपाती है, एक में 30 भरूंगा तो ऐसे मुझे 5 डब्बे चाहिए। यानी कुल मिला के कितने डब्बे चाहिए आपसे ये पूछा है, कुल मिला के कितने डब्बे चाहिए, तो 4 सेव के लिए, 8 संतरे के लिए, 5 नाशपाती के लिए, 8 4 12 5 17, यानी डब्बों की संख्या हो जाएगी 17। कितने, तो 17 डब्बे चाहिए, 17 डब्बे चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन नहीं है तो 17 डब्बे एक और, अरे 17 तो है यार ऑप्शन में, बात मैं फालतू को परेशान हो रहा था। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, आपको चाहिए 17 डब्बे। ठीक है, आपको चाहिए 17 डब्बे जिसमें हर एक डब्बे में 30-30 फल रखना है।
17 आंसर होगा। 30 क्या है? 30 तो आपका है डब्बे का साइज, एक ऐसा डब्बा जिसमें 30 फल आ जाए। लेकिन कितने? दुकानदार को ये भी तो बताएंगे भैया 30 डब्बे चाहिए, कितने डब्बे चाहिए। देखिए माइनस करके एचसीएफ आता है, माइनस करके बिल्कुल एचसीएफ आता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। माइनस करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस करने पर एचसीएफ आएगा, जैसे पीछे यहां पर इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे तो 31 आएगा, इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 31 आएगा, इसका एचसीएफ 31 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इन दोनों को माइनस करेंगे 120 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे आपका यहां पर 90 आएगा, लेकिन यहां पर 120 और 90 का जो एचसीएफ आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला मेथड है, चलिए इसको देखिए। अच्छा, किसी स्केल के सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12 मीटर, 8 मीटर और 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर की लंबाइयां ठीक ठीक मापी जा सके, ठीक है। एक हमको स्केल चाहिए, क्योंकि हमको नापना है 12 मीटर, हमको 8 मीटर और 20 सेंटीमीटर भी मापना है, हमको 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर भी नापना है। तो सबसे बड़ा कितना बड़ा लंबाई का हम स्केल खरीद के लाए। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को क्यों दिए हैं, क्योंकि इसमें ना मीटर के साथ सेंटीमीटर भी आ गया है, तो बच्चे यहां पर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मीटर सेंटीमीटर है, इसको कैसे लिखें। इसमें क्या करिए, सबको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, सबसे छोटे इकाई की ओर बढ़िए, सबको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, सबको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। जैसे 12 मीटर को 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर का मतलब हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। 8 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर का मतलब हो जाएगा 800 और 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर का मतलब हो जाएगा 400 और 20 सेंटीमीटर और, यानी कि 120 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, 820 सेंटीमीटर और 420 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को देने का यही उद्देश्य था कि अगर मीटर सेंटीमीटर दोनों मिक्स आ जाए, या तो पॉइंट में जाइए, ठीक है, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, छोटे इकाई की ओर बढ़ जाइए, ठीक। अब इन तीन संख्याओं का मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या हो सकता है एचसीएफ? जैसे एक बच्चा कह रहा है माइनस करके, जरा मैं देखूं माइनस करके कैसे निकलता है। ये माइनस करने पर 380 आ गया, ये माइनस करने पर 400 आ गया, तो क्या हम 380 और 400 का एचसीएफ निकाल देंगे तो वो आंसर सही होगा, ठीक है। जैसे एचसीएफ निकालने का है, माइनस करके भी एचसीएफ निकाला जाता है, तो हमने संख्याओं को माइनस कर दिया और हमने 380 और 400 का जब एचसीएफ निकाला तो देख के पता चल रहा है कि भैया इसका एचसीएफ तो 20 ही आएगा, इसका एचसीएफ 20 ही आएगा। तो क्या 20 ही हमारा सही जवाब हो जाएगा? क्या 20 ही हमारा सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल 20 हमारा आंसर हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ भी 20 आएगा, निकाल के देखिए। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ भी 20 आएगा, निकाल के देखिए, ठीक है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? क्यों, आप सभी बच्चे मानते हैं कि ऐसा होगा? आप सभी बच्चे मानते हैं ऐसा होगा? 20 आएगा सही जवाब। देखिए 40 से आप 820 को नहीं काट सकते, 40 से ना ही 820 कटेगा, ना ही 420 कटेगा। तो जिसके मन में 40 आंसर उठ रहे हैं तो एक बार वो 820 और 420 को काट के देखे। जिसके मन में 40 आंसर उठ रहे हैं वो इन दो ऑप्शनों को काट के देखे, ठीक। अब चलिए आगे। अब आइए एक और अच्छे से सवाल पे। घर में टाइल्स लगाना है, ठीक, घर में टाइल्स लगाना है। टाइल्स वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आता है और टाइल्स वाला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में भी आता है। कहीं एक जगह पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओ वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या? देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइल का साइज कितना होगा, ठीक है। एक होता है कि टाइल का साइज कितना होगा, दूसरा होता है कितने टाइलों की आवश्यकता हो। क्वेश्चन में कमरा, फर्श, छत कुछ भी दे दिया जाएगा, कमरे की लंबाई दे दी जाएगी, कमरे की चौड़ाई दे दी और कहा जाएगा भैया इसमें वर्गाकार टाइल लगाना है। वर्गाकार टाइल का मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो, और कम से कम टाइल लगाना है, कम से कम टाइल लगाना है या फिर बड़े से बड़ा टाइल लगाना है।
आपको टाइल लगाना है जो कि सबसे बड़ा, ठीक। तो कितना बड़ा टाइल ले आए, 12 मीटर का टाइल उठा के लाए, 12 मीटर ला के रखेंगे, पता चलेगा बीच में 3 मीटर तो जगह खाली रह गया, उसके बाद मार खाने लगेंगे, क्या लाया है 12 मीटर, 3 मीटर जगह बच गया, ठीक है। तो टाइल, कितना टाइल लाएं और किस साइज का टाइल लाएं। आप कहेंगे इसमें एक चीज होता है, टाइल का साइज। क्या होता है इसमें, होता है टाइल का साइज। टाइल का साइज कैसे निकलता है, ठीक है, साइज ऑफ टाइल्स, ठीक, यानी कि टाइल का साइज, जो टाइल आप लगा रहे हैं उसका साइज क्या होगा, टाइल का साइज। टाइल का साइज निकलता है लंबाई और लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ ले लीजिए, तो टाइल का साइज पता चले, ठीक। जैसे लंबाई है 12 और चौड़ाई है 15, अगर आपने इसका एचसीएफ ले लिया जो कि 3 होगा, तो आपको पता चलेगा जो टाइल होगा वो टाइल 3 मीटर का होना चाहिए, जो टाइल होगा वो टाइल 3 मीटर का होना चाहिए, यानी टाइल की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, वर्गाकार है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। टाइल होना चाहिए 3 मीटर का। अच्छा, कितने टाइल चाहिए, यानी एक क्वेश्चन और है इसी में कि टाइलों की संख्या बताइए। आपसे पूछा गया है कि टाइलों की संख्या बताइए, कितने टाइल चाहिए, तो एक क्वेश्चन और आता है टाइलों की संख्या, ठीक। टाइलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल क्या है, फर्श का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर, क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श का एरिया कितना है, जहां पे टाइल लगाने हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, और टाइल का क्षेत्रफल नीचे होगा, टाइल का क्षेत्रफल, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल कितना, इसको जब भाग देंगे यानी एरिया ऑफ टाइल आपको करना है, ठीक? इसको भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। फर्श किस शेप में है, तो लंबाई चौड़ाई, तो फर्श तो आपका किस शेप में होता है, आयत के रूप में होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई, तो फर्श फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणे का 12, और टाइल वर्ग के शेप में है, तो टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणे का 3, 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 चौ के 20, यानी आपको 20 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ऑप्शन ए 20 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 3-3 मीटर वाले 20 टाइल लेके आएंगे तो पूरे कमरे में एग्जैक्ट तरीके से टाइल लग जाएगा और कुछ भी टाइल बचेगा नहीं, और ना ही कहीं एरिया बचेगा, ठीक है। जब तक क्लास चलेगी तब तक साथ देना है आप सारे बच्चों का। कल का अपना 40 मिनट आधा घंटा करीब बर्बाद हुआ है, उसको मेंटेन करके इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए इसको देखिए, यहां क्या है, 15 मीटर के 7 सेंटीमीटर दे दिया है लंबे तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत है। अब टाइल यूज करना है कम से कम, यानी साइज बड़ा से बड़ा होना है। सबसे पहले टीचर का ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए बच्चा, यहां पर क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए टाइल का साइज। टाइल का साइज कैसे निकलता है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर कभी भी आए तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 15 मीटर का मतलब हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, और उसमें 17 सेंटीमीटर जब और जोड़ देंगे तो ये 1517 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 9 मीटर का मतलब हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 902 सेंटीमीटर, ठीक। लंबाई चौड़ाई पता चल गया, मुझे टाइल का साइज चाहिए। टाइल का साइज का मतलब क्या हो जाएगा, टाइल का साइज का मतलब आप सभी ने देखा कि लंबाई और चौड़ाई का बच्चा हमको निकाल देना है एचसीएफ। टाइल के साइज के लिए लंबाई और चौड़ाई का हमको निकाल देना है एचसीएफ, यही करना है ना। टाइल के साइज के लिए लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ निकाल, ठीक। टाइल के साइज के लिए लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ निकाल, ठीक। तो यहां से पता चलेगा टाइल का साइज, ठीक है। और 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक, 8 में से 200, 615, 2 बार में काटेंगे, 7 दूना 14, 8 9 16 17 7 करें, 2 4 5, ठीक, ये बचा 1, ये बचा 4, ठीक है। 41 से 287 को काटेंगे, 7 बार में काटेंगे, ठीक। तो दो संख्याओं का एचसीएफ हो गया 41, यानी जो टाइल होगा, टाइल होना चाहिए आपका 41 सेंटीमीटर, टाइल होना चाहिए 41 सेंटीमीटर का। अब हमको जाननी है टाइलों की संख्या, कितने टाइल चाहिए,
आपका जो कमरा है इसका फर्श है 1517 सेंटीमीटर, ठीक, लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई, ठीक, और एक टाइल है 41 सेंटीमीटर। कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? कोई बच्चा काट पाएगा इसको? कोई बच्चा काट पाएगा? 41 दूने का 82, 41 दूने का 82, कोई बच्चा काट पाएगा? 41 दिया 123, 123 और बच गया आपका कितना, 27, 28, 287, यानी 7 बार में, ठीक है, ठीक। कितने टाइल चाहिए? 37 गुणे का 22 टाइल चाहिए। 37 दूना हो गया, देखिए 7 दूना 14 का 4, इकाई अंक पे आएगा 4, केवल एक ही ऑप्शन के इकाई अंक पे 4 दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन के इकाई अंक पे 4 दिख रहा है। 37 दूना 74 का 4 कैरी 7, 74 में जब 7 जोड़ा जाएगा, 74 में 7 जोड़ा जाएगा तो 81 ही आएगा। तो 814 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक टाइल होगा 41 सेंटीमीटर का, और 814 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। 814 टाइल चाहिए, एक टाइल होना चाहिए आपका 41 में। चल आइए, ये सब टाइल वाइल आपने बिछा लिया, आगे बढ़िए, इंटरेस्टिंग सवाल को सीखिए। चलिए, अब आया है मजे वाला पोर्शन जिसमें आधे बच्चे भाग जाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका एचसीएफ 18 है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभावित हैं? ऐसी कितनी संख्याएं संभावित? क्वेश्चन में जैसे देता था कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाता है एलसीएम गुणे के एचसीएफ के। ये सभी बच्चों ने कल की क्लास में या परसों की क्लास में कहीं ना कहीं तो सीखा ही है, ठीक, ये आपने सीखा है, ठीक है। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाए। दो संख्याओं को गुणा करने पर 19,440 आ रहा है, ठीक, और एचसीएफ उसका 18 आ रहा है। ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? आपको कहना होता है कि दो संख्या, ठीक, दो संख्याओं की बात कही गई है। मान लीजिए एक संख्या ए और बी है, संख्याओं का अनुपात ए रेशियो का बी है। आप संख्याओं का अनुपात ए रेशियो का बी मानेंगे, ए रेशियो का बी का मतलब अब ये कटेंगी नहीं और इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अच्छा, संख्याओं का एचसीएफ 18 है, यानी एक संख्या, ये वाली संख्या मेरी 18 ए हो जाएगी और ये वाली संख्या मेरी 18 बी हो, एक संख्या मेरी 18 ए हो जाएगी और दूसरी संख्या मेरी 18 बी हो जाएगी। दो चीज, एक संख्या मेरी 18 ए, दूसरी संख्या 18 बी हो जाएगी। मुझे एक तरीका पता है कि अगर मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दूं, अगर मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दूं तो आपका संख्याओं का गुणनफल 19,440 दिया। एलसीएम का कुछ नहीं पता है, लेकिन एचसीएफ मुझे 18 पता है। अगर मैं 18 से काटता हूं, 18 एकम 18, एक 4 नहीं कटेगा, 4 उतारने के लिए 0 लगाएंगे, 18 8 144, 1080, यानी कि एलसीएम मेरा 1080 होगा। एलसीएम 1080 होगा और एचसीएफ मेरा 18 होगा। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? वेट 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 वेट, ध्यान से, एक मिनट आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल में हो। एक संख्या को आपने 18 ए माना है, दूसरी संख्या को आपने 18 बी माना है, और जब ऐसा आपने माना है तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपकी संख्याओं का गुणनफल है वो 19,400। अगर इस हिसाब से मैं देखूं, 18 से काटूंगा तो 1080 बार में कट रहा है, 18 से काटूंगा तो 60 बार में कट रहा है, 60 बार में, यानी ए गुणे का बी बराबर हो जाएगा 60, ठीक, ए गुणे का बी बराबर हो जाएगा यहां पर 60, ध्यान रखिएगा।
18A 18B कैसे होगा, ये तो पहली क्लास दूसरी क्लास में बताए हैं यार। 18A 18B कैसे होगा ये तो पहले बता चुके हैं, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए, दो संख्याओं को गुणा करने पर आना चाहिए 60। दो संख्याओं को गुणा करने पर आना चाहिए 60, वो संख्याएं सह अभाज्य हो, यानी कि अब उस संख्या में कुछ कट ना रहा। दो संख्या को गुणा करने पर आना चाहिए 60, आना चाहिए ना। 18 एकम 18, 0 18 टेक्स 40, ठीक। अब ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती, अगर मैं बनाने चलूं तो एक गुणे का 60 बन सकता है। क्या हम दो गुणे का 30 बना सकते हैं? इसको हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है, ये अभी और कट रही है, तो सह अभाज्य होनी चाहिए। क्या मैं 3 गुणे का 20 बना सकता हूं? इसको भी 3 गुणे का 20 में बना सकता हूं, क्योंकि दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। क्या मैं 4 गुणे का 15 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि ये सह अभाज्य है। क्या मैं इसको 5 गुणे का 12 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, ये भी सह अभाज्य है। और कोई संख्या बनेगा इसके अलावा? इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बनेगी। अब जो जो सह अभाज्य है उसको ले लीजिए। जैसे 1 और 60 ये सह अभाज्य है एक संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या और ये हो गई चौथी संख्या। तो ऐसे 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 आपकी सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4 15 लिखा है, आप 15 4 लिख के कुछ नया नहीं कर देंगे, ठीक ना, तो 15 4 नहीं होगा। चाहे 1 60 लिखा है तो 60 1 लिख के कोई नया संख्या का उत्पाद नहीं कर देंगे। ऐसी 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, ध्यान रहे, ये संख्या जो आप कर रहे हैं सह अभाज्य हो, ये फैक्टर आपको करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा संख्या को मान लीजिए ए और बी, संख्याओं का अनुपात मानना है ए और बी। अगर ए और बी अनुपात हो जाएगा, एचसीएफ 18 है, तो एक संख्या 18A दूसरी संख्या 18B हो जाएगी। जब संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है 19,440 आएगा, मान लेंगे। कटिंग करेंगे तो पता चलेगा ए गुणे का बी बराबर 60 आएगा। 60 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे, 60 के इतने ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि सह अभाज्य। हमने देखा कि एक गुणे का 60, इसका एचसीएफ 1 होगा, बिल्कुल ये सह अभाज्य। हमने कहा 2 गुणे का 30, ये सह अभाज्य है, नहीं है। सह अभाज्य क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है, आपको बताए थे सह अभाज्य का मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो रहा हो, या फिर ऐसे समझिए जिनके बीच में कॉमन कुछ ना कट रहा हो। जैसे 2 और 30 के बीच में ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, इनके बीच में कॉमन कुछ ना कट रहा हो। 6 गुणे का 60 एक बच्चा कह रहा, बिल्कुल 6 गुणे का 60 लिख सकते हैं, लेकिन 6 2 से कटता है, 10 भी 2 से कटता है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। और कोई संख्या बताइए। संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए। 18 यहां पर 18 दे रखा है ना, संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, 6 10 नहीं ले सकते, 6 10 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 10 देखिए सह अभाज्य का मतलब इनके बीच में कुछ कट ना रहा। जैसे ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, दोनों 2 से कट रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने 20 गुणे का 3 लिखा, देखिए ना 20 किसी संख्या से ना 3, ये आपस में किसी संख्या से नहीं कटेगा। अगर आप इसका अभाज्य, आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटते। तो बस यही होता है सह अभाज्य। जरा परसों की लेक्चर देख, परसों, हाँ, दूसरा लेक्चर आप देखिएगा, उसमें आपको बता रखे हैं। ठीक, चल इस क्वेश्चन को करिए। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम 12 है, लघुत्तम 924 है, तो ऐसे कुल कितने संख्याएं बन सकती। दो संख्या है, उनका लघुत्तम महत्तम 12, लघुत्तम 924, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। देखिए हम कहेंगे, मानते हैं दो संख्याओं का अनुपात ए रेशियो का बी। जिस दो संख्याओं की बात किया गया है उसका अनुपात हम ए रेशियो का बी मान लेंगे। अगर हम ऐसा मानेंगे तो एक संख्या मेरी हो जाएगी 12 एचसीएफ है ना, तो एक संख्या मेरी 12A हो जाएगी और दूसरी संख्या मेरी 12B हो। आप सभी बच्चे इस बात को मानते हैं, एक संख्या 12A, एक संख्या 12B।
अच्छा, एक फॉर्मूला आप सभी को पता है कि जब पहली संख्या को दूसरी से गुणा किया जाएगा, ये किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणे का एचसीएफ, ये इसके बराबर होता है। ठीक, एक संख्या 12 ए है और दूसरी संख्या 12 बी है, यानी जब 12 ए को 12 बी से आप गुणा करेंगे तो ये आपका एचसीएफ जो कि 12 है, एलसीएम जो कि 924 है, इसके बराबर हो जाए। आप यहाँ पे 12 से 12 काट देंगे, 12 से काटेंगे 12 सत्ते हो जाएगा 84 और 12 सत्ते हो जाएगा 84, यानी ए गुणे का बी बराबर 77 हो। अब 77 को तोड़ना है। 77 को कैसे तोड़ सकते हैं? 77 को आप तोड़ सकते हैं एक गुणे का 77। क्या और तोड़ा जा सकता है? इसको बस एक और टुकड़ा होगा 7 गुणे का 11। इसके अलावा आप इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसके अलावा आप इसको नहीं तोड़ सकते। देखिए, किसी को लग रहा होगा ना कि सर मेरी समझने की कैपेसिटी केवल 1 घंटे की है, अब मैं नहीं समझ सकता हूं, तो वो इस क्लास को बाद में देखें। ठीक है, इस मेथड को ध्यान रखिएगा क्या मैं सिखा रहा हूं। तो इसको तोड़ना है तो इसको बस 2 ही टुकड़े इसके हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई टुकड़ा होगा ही नहीं। तो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, यानी कि ऐसी दो संख्याएं होंगी जिसका एचसीएफ 12 आएगा और जिसका एलसीएम 924 है। ऐसी केवल दो संख्या है जिसका एचसीएफ निकालने पे 12 आएगा और जिसका एलसीएम निकालने पर 924 आएगा। अगर संख्या पूछ दे तो क्या करेंगे? आपने निकाला है ए गुणे का बी। ठीक, आपने कहा है कि भैया मेरी एक संख्या थी 12 ए और मेरी एक संख्या थी 12 बी। आपने कहा है कि नहीं कहा है? एक संख्या को 12 ए, एक संख्या को 12 बी। ठीक, ठीक है। अच्छा, चल, अब एक की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 77 है, यानी एक संख्या हो जाएगी 12 गुणे का 1 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 12 गुणे का 77। ये आपका पहला पेयर बनेगा। दूसरा युग्म कौन सा बनेगा? अगर आपने ए बी को 7 और 11 माना तो एक संख्या हो जाएगी 12 गुणे का 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 गुणे का 11। ठीक, आप ए बी को ये मान सकते हैं, चाहे ए बी को ये मान सकते हैं, दोनों में से कोई मान सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये मान सकते हैं या तो आप ये मान सकते हैं और उसके अनुसार आंसर को दे देंगे। ठीक, तो या तो ये आंसर हो जाएगा या तो आपसे संख्या पूछेगा तो कौन सी संख्या पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है कि ये वाला पूछ रहा है, आप बता देंगे। ठीक है, चल, 12 ए 12 बी कैसे मान रहे हैं बच्चा? एचसीएफ का रेशियो से क्या रिलेशन है? एचसीएफ का रेशियो से क्या रिलेशन है मुझे बताइए। एचसीएफ का रेशियो में क्या रिलेशन है बताइए। बाद में भूल जाते हैं तो रिवीजन करना होता है ना। देखिए, दो संख्याओं का योग 518, मौसा 33 है, इस तरह के कितने जोड़े बन सकते? अब बस वही पैटर्न रहेगा कि हम संख्याओं का अनुपात ए रेशियो का बी लेंगे। अगर इसका एचसीएफ 33 है तो एक संख्या मेरी 33 ए हो जाएगी। एचसीएफ का मतलब आपको बताए तो थे यार कल की परसों की क्लास में शायद, मतलब जो भी क्लास हुई हो, कि एक रेशियो बराबर 33 होता है। एचसीएफ का मतलब यह है कि एक रेशियो बराबर, एक रेशियो बराबर 33, तो ए रेशियो बराबर 33 ए और बी रेशियो बराबर 33 बी। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो मेरी एक संख्या 33 ए है और दूसरी संख्या मेरी 33 बी। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 528 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, 33 यहां भी है, 33 यहां भी है, क्या मैं 33 को बाहर कॉमन कर लूं? बाहर कॉमन करके इसको ऐसे a प्लस का b लिख दूं? आप कहेंगे लिख दीजिए, और ये बराबर हो जाएगा 528। 5 2 8 2 10 5 15, यानी 3 से कटेगा 11 बार में, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 छके 66, यानी a प्लस का b बराबर हो जाएगा 16। ए प्लस बी, अब इसको कितने तरह से लिखा जा सकता है और जितने तरह से लिखा जाएगा कितने सह अभाज्य संख्याएं इसमें होंगी आपको बताना है। देखिए, दो संख्या है जिसको जोड़ने पर आना चाहिए 16। ठीक, लेकिन संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं? जैसे आप कहेंगे सर अगर मैं एक में 15 को जोड़ दूं तो ये 16 हो जाएगा, अगर मैं 2 में 14 को जोड़ दूं तो ये भी 16 हो जाएगा, अगर मैं
3 में 13 को जोड़ू तो ये भी 16 होगा, अगर मैं 4 में 12 को जोड़ू तो ये भी 16 होगा, अगर मैं 5 में 11 को जोड़ू तो ये भी 16 होगा, अगर मैं 6 में 10 को जोड़ू तो ये भी 16 होगा, अगर मैं 7 में 9 को जोड़ू तो ये भी 16 होगा, अगर मैं 8 में 8 को जोड़ू तो ये भी 16 होगा। इसके बाद जाएंगे तो यही उल्टा होकर संख्याएं आने लगेंगी। ठीक, सर इतने 16 हो रहे हैं, क्या सब आंसर हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ वही आंसर होगा जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा। 1 और 15 है, इनके बीच में कुछ कॉमन है? बच्चे कहते हैं सर एक कॉमन है। नहीं, एक कॉमन नहीं मानते हैं ना, तो एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, एचसीएफ निकाल के देख लीजिए, इन दोनों का एचसीएफ एक आएगा। एक तो आप 1 और 15 को ले सकते हैं, ए को 1 ले सकते हैं, बी को 15। क्या 2 14 ले सकते हैं? देखिए ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, तो ये नहीं लिया जाएगा। ठीक, इनके बीच में 2 कॉमन है, इसका एचसीएफ 2 आएगा, ना कि 1। 3 13 को ले सकते, बिल्कुल इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसको ले सकते। 4 12 को ले सकते, नहीं ये 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, इसको नहीं ले सकते। 5 11 को ले सकते हैं, ले सकते। क्या 6 और 10 को ले सकते? नहीं, क्योंकि ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, नहीं ले सकते। क्या 7 9 को ले सकते हैं? ले सकते। क्या 8 8 को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सारी संख्याएं 8 से कटती है। ठीक, कितनी संख्या लेनी है? 1 2 3 4, यानी ऐसे केवल 4 युग्म ही बनेंगे जिसका योग 528 हो और जिसका एचसीएफ 33 आ रहा हो। ऐसे केवल 4 संभावित संख्याएं हैं, 4 संख्या ही बस, 4 जोड़े ही ऐसे हैं, 4 जोड़े ऐसे हैं, संख्या नहीं 4 जोड़े, 4 जोड़े ऐसे हैं जिसका एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा, जिसका आप योग करेंगे तो 528। ठीक, देखिए यहां तक तो कोई खेल नहीं है, जो खेल है उसको तोड़ने में है, जो मजा है तोड़ने में है। तोड़िएगा अच्छे से, ठीक है, एक एक टुकड़ा करिएगा उसका, जितना टुकड़ा हो सकता है उतना टुकड़ा उसका तोड़िएगा। ठीक, जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े करिएगा। ठीक, आइए और इंटरेस्टिंग सवाल और बेहतरीन सवाल आपके सामने आ रहा है ये। ठीक है, ये सवाल अब ये आपके एग्जाम में दे दिया गया था, हमको पढ़ाना पड़ रहा है। एक बड़े स्कूल में सभागार में, बड़े स्कूल के सभागार में यदि शिक्षक 16 प्रत्येक के छात्रों की पंक्ति बनाता है तो 14 छात्र बन जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो एक इंटरेस्टिंग सा केस आया है, जरा समझिएगा। एक मास्टर था, उसको मान लीजिए गणित नहीं आती है, उसने देखा अच्छा इतने बच्चे हैं, चलो चलो एक एक बच्चे, हर पंक्ति में 16 बच्चे खड़े हो जाएं। तो हर पंक्ति में जब 16 बच्चे लगाया, मान लीजिए उसको प्रिंसिपल बोला कि देखो ऐसा लगाओ कि सारे पंक्ति में बराबर बच्चे आ जाए। अब वो शुरू किया कि चलो हर पंक्ति में 16 बच्चे लगा देते हैं। जब वो हर पंक्ति में 16 बच्चे लगा रहा था तो 4 बच्चे बच गए, लो 4 बच्चे 14 बच्चे बच गए। तो यानी एक पंक्ति अनकंप्लीट रहेगी। ठीक, एक पंक्ति अनकंप्लीट रहेगी। गुना में कॉमन नहीं लेना होता है ना, जोड़ में ही तो कॉमन लेना होता है। 33 गुणे 33 जब गुणा ही हो रहा है तो उसमें क्या कॉमन लेंगे? ये छोटा सा बेसिक है। ठीक है, सुनिए, यहां ध्यान दीजिए। यदि वे अब देखा कि यार 14 छात्र बच गए, अब कहा कि एक काम करो तुम लोग 24 24 लग जाओ तो हर लाइन में। अब उसने 24 की लाइन लगा दी, हर लाइन में 24 बच्चे खड़े कर दिए। जब हर लाइन में 24 बच्चा खड़ा किया तो देखा अरे यार ये तो 22 बच्चे बच गए, अब क्या करूं? उसके बाद कहा एक काम करो तुम लोग 25 25 की लाइन लगा। जब उसने पंक्ति में 25 की बच्चे खड़े किए तो देखा अरे यार फिर से 23 बच्चे बच गए। फिर से कहा छोड़ो तुम लोग 30 पे लगाओ, और जब 30 पे लगाया तो देखा 28 बच्चे बच गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, आपको बताना है। आखिर उस स्कूल में कितने बच्चे थे कि मास्टर पागल हुआ पड़ा है? ठीक है, कितने बच्चे थे कि मास्टर पागल हो गया? जब उसने 16 की पंक्ति बताई तो 14 बच्चे बच गए, और जब उसने पंक्ति में 24 बच्चे खड़े किए तो यार 22 बच गए, और जब उसने पंक्ति में 25 बच्चे खड़े किए तो उसके पास कितने बच्चे बच गए यार? 23 बच्चे बच गए, और जब उसने 30 को खड़ा किया तो 28 बच्चे बच गए। यानी स्कूल में कितने छात्र थे? न्यूनतम कितने छात्र थे? कितने छात्र थे स्कूल में? बता दीजिए, कोई बच्चा बता सकता है? ठीक, अब ये देखिए, तो क्वेश्चन आपको एक पहेली की तरह लिख के दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक पहेली की तरह लिखा है, ये एक गुत्थी है जिसको सुलझानी। इस गुत्थी को मैं सुलझाता हूं, जरा ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं, जरा एक बार ध्यान दीजिए।
कितने बच्चे हो सकते हैं? इतने बच्चे थे कि जब उसको 16 से भाग दिया गया तो 14 शेषफल बच गए। इतने बच्चे थे जब उसको 24 से भाग दिया गया तो 22 शेषफल बच गए। और जब उस मास्टर ने 25 से भाग दिया तो 23 शेषफल बच गया और 30 से भाग दिया तो 28 शेषफल बच गया। इस मास्टर को एचसीएफ नहीं आता था। ठीक है। जब उसने 24 16 के पंक्ति में बांटने का क्या मतलब है? 16 16 उठा उठा के अलग कर दिया, यानी जब आपने 16 से भाग दिया तो 14 शेषफल बचा, 24 से भाग दिया तो 22 शेषफल बचा, 25 से भाग दिया तो 23 शेषफल बच गया और 30 से भाग दिया तो 28 शेषफल। यही हुआ ना, बस यही हुआ। विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या थी? आप कहेंगे सर न्यूनतम देख के याद आ रहा है ना कि मस्त एलसीएम निकाल दिया जाए, एलसीएम निकाल दिया जाए। अब ऐसी संख्या बताइए जिसको 16 से भाग देने पर 14 शेषफल बच जाए, 24 से भाग देने पर 22 शेषफल बच जाए, 25 से दे तो 23 बच जाए और 30 से दे तो 28 बच जाए। आप कहेंगे अरे सर अब तो क्वेश्चन समझ ही गए, अब तो क्वेश्चन समझ गए, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा था, पता नहीं क्या दिया हुआ था, लेकिन अब कर देंगे। और अब सारे बच्चों का आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर निकल के आ जाए। चलिए अच्छी बात है, यही डेडिकेशन होना चाहिए। सीधा 4 से भाग देते ना, क्या बच्चों वाले खेल चल रहे हैं। ठीक है, और 3 से भाग देते हैं, 2 1 25 तो कटता नहीं है, 5 5 से भाग देते हैं, 2 1 5, क्या हो जाएगा? ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आंसर छोटा आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 या 24 पंजे 120, 120 दूना 240 पंजे 15 10 240 120 1200, एलसीएम आएगा 1200। ठीक, एलसीएम आएगा 1200। यानी अगर इस क्लास में 1200 लड़के होते ना तो वो 16 की भी लाइन लगा सकता था, 24 की भी लगा सकता था, 25 की भी लगा सकता था, 30 की भी लगा सकता था। और कितने महापुरुष हैं आप लोग, 1202 आंसर आ रहा है, क्या बात है। नहीं नहीं, वाह, इतना जल्दी भूल जाएंगे ये उम्मीद तो नहीं थी। इसको जोड़ते हैं कि घटाते हैं यार? इसको 1200 को 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों? इस 2 को जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा ये नहीं बता पा रहे हैं, इतना जल्दी भूल गए। आज की क्लास में पढ़े 2 को सबने जोड़ दिया, ले 2 को जोड़ देते। अरे हर जगह अलग अलग शेषफल है, एक शेषफल 2 ही बचता तब तो 2 को जोड़ा जाता। अगर हर जगह शेषफल के रूप में 2 बच जाता तब तो 2 को जोड़ना पड़ता। तो हर जगह अलग अलग शेषफल है, घटाना है, इतना जल्दी भूल गए। अब 12 से 2, 12 तो एकदम मारे हैं, 12 से 2 लग रहा है जैसे क्वेश्चन एकदम सीख गए हैं और इतना जल्दी में आंसर दिए हैं कि 12 से 2 सबका आंसर निकल गया और सबका आंसर आ रहा है। ये भी एक बात है, सारे बच्चे क्वेश्चन समझ गए हैं। लेकिन कहां गलती किए? ठीक है, डूबे कहां? चुल्लू भर पानी में जाके। समंदर से तैर के निकल गए, आगे कहां डूब गए? कटोरे में पानी रखा था उसमें जाके डूब गए। गजब हाल है। राम ने चॉकलेट्स खरीदे, उन्हें अपने बच्चों के बीच में समान रूप में बांटना चाहता था। राम चाहता था यार सभी बच्चों को बराबर बराबर चॉकलेट दूंगा। और राम को क्या हो रहा था? राम को तो गणित पता नहीं था। अगर वो हर एक बच्चे को 15 चॉकलेट दे रहा था तो इसके पास देखा यार 2 चॉकलेट बच गया। अब लास्ट में मार हो गया कि 2 चॉकलेट कौन लेगा। उसके बाद देखा कि अगर हर बच्चे को 16 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट कम पड़ गया। अब 2 चॉकलेट कम पड़ गया का मतलब क्या है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए, यहां पर 2 चॉकलेट बच जाता है और यहां पर 2 चॉकलेट कम पड़ जाने का क्या मतलब? ये 2 चॉकलेट कम पड़ जाने का मतलब कोई समझ सकता है? 2 चॉकलेट कम पड़ जाने का मतलब बताए। राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? 2 चॉकलेट कम पड़ जाने का क्या मतलब है? 2 चॉकलेट कम पड़ जाने का क्या मतलब है? 2 चॉकलेट कम पड़ जाने का क्या मतलब है? क्या उसके पास अंतिम में 14 चॉकलेट बचा हुआ था क्या? 14 चॉकलेट बचा हुआ था। अब एक बच्चे को उसको देना था 16 चॉकलेट। देखा यार केवल 14 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट तो कम पड़ गया, 2 चॉकलेट तो कम पड़ गया। देखिए, यहां पर शेषफल को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। शेषफल को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया।
15 से भाग देंगे 2 शेषफल बचेगा, 16 से भाग देंगे 14 शेषफल बचेगा। ये कैसे? ये तो हम ही कंफ्यूज हो गए। 15 से भाग देंगे 2 बचेगा, 16 से भाग देंगे तो यार कैसे 12 बच जाएगा? 16 6 है, समझ ही नहीं आ रहा है। 6 होगा तब तो समझ में आएगा। 13, यहाँ पर 13 आना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए ना। कहाँ फंसा दिए राम जी? देखिए, हो सकता है 14 बचा है, अर्थ तो वही है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो, क्योंकि इस पे तो नियम लगेगा ही नहीं। पीछे वाला क्वेश्चन समझ गए? अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है, गो थ्रू ऑप्शन कर लीजिए। क्या करिएगा? गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से कर लीजिएगा, इस चॉकलेट को बांट कीजिएगा। जैसे 15 15 बांटेंगे, देखिए 2 शेषफल बच गया, 16 16 करेंगे 14 शेषफल, ठीक ना? 16 चौके 64 होता है, तो ये आंसर यहां पर ये सही, ये आंसर आपका सही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप पढ़ गए हैं, ठीक। तो अब एक दो क्वेश्चन मैं क्यों ही छोड़ूं, इसको भी पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है, इसको भी पढ़ा के जाऊंगा, जरा करिए तो। चलिए इसको करिए जरा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष ना रहे? बताइए कौन सी संख्या है? एक ऐसी संख्या जिसको आप 5 से भाग दे, 6 से भाग दे 7 से भाग दे 8 से भाग दे तो 3 शेषफल बच जाए। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसको आप 5 से भाग दे, 6 से भाग दे, 7 से भाग दे, 8 से भाग दे तो 3 शेषफल बचना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? वो इसका एलसीएम हो जाएगा, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा कितना? क्यों बच्चों की तरह एलसीएम निकाल रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा कितना? इसका एलसीएम आएगा 35 और 24 पंजे 120 सत्ते 804। इसका एलसीएम आएगा 800। ठीक, इसका एलसीएम आएगा 800। एक ऐसी संख्या जिसको 5 से 7 और 8 से भाग दिया जा सकता है वो है 840। लेकिन जब भाग देंगे तो हमको चाहिए 3 शेष, हमको चाहिए 3 शेषफल, ठीक है। अगर हमको यहां पर 3 शेषफल चाहिए तो हम 3 जोड़ देंगे, यानी कि संख्या हो जाएगी 1643। 1600 कितनी हो जाएगी? 843, ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसको आप 5 6 7 8 से भाग दे तो 3 शेषफल बचे, वो हो जाएगा आपका 843, ठीक है। क्या हो जाएगा? 843। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जब 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कुछ शेष नहीं बचेगा। आप कहेंगे ऐसी बात है, चलो देखते हैं। 4 3 7 8 15, ये तो जोड़ने पर 15 आ रहा है, 15 9 से कटता नहीं है, यहाँ तो शेषफल बच जाएगा। 9 से पूरा पूरा कट जाए, अब क्या करें? अब संख्या को बदलिए। संख्या को कितना बदले? तो संख्या को थोड़ा सा ऑप्शन से हिंट लीजिए। ये दो ऑप्शन कह रहा है कि 2 गुना कर दीजिए, ये 8 तिया का 24 की ओर ले जा रहा है, ये कह रहा है 3 गुना कर दीजिए, और ये कह रहा है 8 चौके 32 की ओर ले जा रहा है, ये कह रहा है 4 गुना कर दीजिए। तो कितना गुना करना है, थोड़ा सा ऑप्शन की ओर नजर डालेंगे तो पता चल जाता है, ठीक। और कितना गुना किसको करना होता है? तो एलसीएम को गुना करना होता है। अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो वो संख्या भी तो इन संख्याओं से कटेगी। अगर मैं 1680 बना दूं तो 1680 भी तो कटेगा 5 6 7 8 से। आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। मुझे 3 शेषफल भी चाहिए तो मैं 3 को जोड़ूंगा तो ये 1683। क्या हो जाएगा? 1683। 1683 इन सभी संख्याओं से कटेगा, 3 शेषफल भी बचेगा। क्या 9 से भाग दे सकते हैं? 9 से भाग देंगे तो देखिए 8 1 9 6 3 9, यानी कि 9 से तो पूरा पूरा कट गया। बस हो गया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब 1683। नहीं कटता तो गुणे 3 करते, नहीं कटता तो गुणे 4 करते। 4 ही ऑप्शन होंगे, चारों को टेस्ट करना, 4 ही ऑप्शन होंगे, चारों को टेस्ट करना, ठीक। अच्छा,
अगर ऑप्शन में संख्याओं का योग दे दे तो उसके बाद भी इसको गुणा कर करके देखिएगा, उसके बाद भी इसको गुणा कर करके देखिएगा। ठीक, अब जैसे मैंने कहा ना, संख्याओं का योग दे देगा ताकि आप ऑप्शन का इस्तेमाल ना कर पाए, उसको भी पता है। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा यदि उस संख्या को 15, 18 और 24 से भाग दिया, यदि उस संख्या को 15 से, 18 से और 24 से भाग दिया जाता है तो 8 शेषफल बचता है। ऐसी कोई संख्या बताइए कि जो 15, 18 और 24 से कटती हो। आप कहेंगे बता देंगे, 15, 18 का तो 90 होता है, 90, 24 का कितना, 360 हो जाएगा क्या? 360 हो जाएगा क्या? 4 दिया 5 60, 120 दिया 360, एलसीएम तो 360 हो जाएगा। ठीक, 360 वो संख्या है जो कि दी हुई संख्याओं से कट जाएगा। अगर मुझे यहां पर 8 शेषफल चाहिए तो मैं 8 को जोड़ दूंगा, 368। क्या 368 13 से कटेगा? 13 दूने का 26, 368 तो 13 से नहीं कटेगा। 368 सब हो जाएगा लेकिन 13 से नहीं कटेगा। अब कौन सी संख्या की ओर बढ़े? तो इसको दो गुना करके देखिए, इसको तीन गुना करके देखिए। तो दो गुना तीन गुना इसको किया जाता है, तो इसको दो गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा और 8 जोड़ देंगे तो 728। क्या 728 13 से कटेगा? 13 पंजे 65, 13 छह 78, बिल्कुल कटेगा। ये 728 आपका 13 से कटेगा, काट के देखिए। बस इसके अंकों का योग बता दीजिए तो 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसके अंकों का योग हो जाएगा 17। ठीक, नहीं कटेगा, तीन गुना करिएगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा 368 यानी कि जोड़ने के बाद इसका गुना नहीं करते, एलसीएम का गुना होता है, एलसीएम का गुना होता है, ये आपको अच्छे से पता होना। ठीक, ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत से सवाल आए हैं, उनमें से सब इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे हो जाएंगे। एक दिन एक क्वेश्चन लाए थे जिसमें हम फंस गए थे। ठीक है, एक दिन एक क्वेश्चन लाए थे जिसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था, वो दो तीन मेथड उसमें आ गए थे, तो हमने कहा था बाद में करा देंगे। तो बस ये उसी का आसान वर्जन का क्वेश्चन है। जो दो संख्याओं का लघुत्तम है महत्तम का 15 गुना है, यानी जो लघुत्तम है ये महत्तम, अगर आपने महत्तम को x मान लिया, अगर आपने महत्तम को x मान लिया तो जो लघुत्तम हो जाएगा ये महत्तम का 15 गुना, ये महत्तम का 15 गुना है, यानी कि ये 15x। क्वेश्चन में कह रहा है लघुत्तम और महत्तम का योग 112, यानी जब आप लघुत्तम में महत्तम को जोड़ेंगे तो ये आपका 112 आ जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 1 यानी कि 16x बराबर 112 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 16 अट्ठे 112। ठीक, 16 सत्ते 112, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 का मतलब HCF हो जाएगा 7 और ये 15 सत्ते। ठीक, यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये उसी क्वेश्चन का सस्ता वर्जन है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का सस्ता वर्जन है कि एलसीएम को जब एचसीएफ से गुणा किया जाता है तो पहली संख्या गुणेगा दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम आपने कहा 105, एचसीएफ कहा 7, पहली संख्या 49 दे रखा है, दूसरी संख्या बस निकाल दीजिए। 7 सत्ते 49 और 15 सत्ते 105, तो दूसरी संख्या आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है, बस खत्म बवाल। ठीक, तो यही तक है, बहुत चीजें आप सीखे हैं। बस कल की क्लास पूरी हो जाती ना तो इसमें जैसे 25 क्वेश्चन थे तो कल हम लोग 17-18 कर लेते, आज 17-18 कर लिए होते तो मजे में खत्म हुआ होता। ठीक है, चल, तो अब हम भी भागते हैं जल्दी से, बहुत देर पढ़ा लिए, इतना देर पढ़ाने तो मतलब पढ़ाते हैं वैसे, इतना देर कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा बहुत देर पढ़ा लिए। ठीक ना, आपको पता है जॉब भी करते हैं, जॉब के बाद ये सब इतना करना बहुत मुश्किल है बच्चा, जिस दिन नौकरी करेंगे तब पता चलेगा। ठीक, लेकिन नौकरी से पहले असली संघर्ष है, उसको करिए, नौकरी के बाद तो मजा आएगा। जैसे अभी कोई पढ़ता है तो पैसा थोड़ी जो मिलता है, नौकरी तो करने पे पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो काम पता नहीं चलता है, अब पढ़ाई बहुत पता चलता है। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, काम कर रहे हैं, भले 8 घंटा कोई फैक्ट्री में काम करे तो उसमें मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा मिल रहा है।
लेकिन 8 घंटा पढ़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। ये नहीं देखता है कि इससे बाद में बहुत पैसा मिलेगा, उस पे ध्यान नहीं रहता है, ठीक है? तो यही सारी कहानी है आप लोगों की। कुछ ना आया हो, ना समझ में आया हो तो एक बार और खोल के देखिएगा। कई बच्चे ऐसे थे जो बेसिक में भी फँस रहे थे, तो बेसिक को भी देखिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अब नई क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।